सनातन बोर्ड के गठन को लेकर महाकुंभ में 27 जनवरी को होने वाले संत सम्मेलन से ऐसी आवाज उठे कि दिल्ली एवं लखनऊ तक पहुंचे। यह बात गुरुवार को मीडिया से वार्ता करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े आचार्य कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर के शिविर में होगी। महाकुंभ के सेक्टर 17 में देवकी नंदन ठाकुर का शिविर है, जहां 27 जनवरी को होने वाले संत सम्मेलन में सभी अखाड़ों के प्रमुख संत एवं सन्यासी शामिल होंगे। मैं सभी सनातनियों से अपील करता हूं कि इस धर्म संसद में अवश्य पहुंचे। पूरे विश्व के सनातनियों के यह चाहत है कि सनातन बोर्ड का इस देश में गठन हो। इसके साथ ही सनातनियों के मंदिरों को स्वतंत्र किया जाए। मेरी ऐसी चाहत है कि इस बोर्ड के गठन में छोटे छोटे सभी देवी देवताओं के मठ मंदिरों का संरक्षण किया जाए। ऐसे छोटे छोटे मंदिरों पर अवैध तरह से कब्जा न किया जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए जहां आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ गुरुकुल की स्थापना हो सके। इसके साथ ही देश में सनातनी संपत्तियों को कब्जा करने का देश में लागू किए गए वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। हमने संतों को आह्वान किया है आपके माध्यम से 27 जनवरी को 17 सेक्टर में सभी संत महात्मा आ जाएं। जितने भी हमारे मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी सेक्टर 17 में आ जाएं। वहाँ हमने धर्म संसद रखा हुआ है और उसी धर्म संसद में हमने सनातन बोर्ड की मांग रखी है और हमारा प्रयास है वहाँ मंथन हो। आपने देखा होगा ना, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला। वैसे ही हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं और मंथन के पश्चात फिर हमारा जो अमृत के रूप में सनातन बोर्ड निकालना है और सनातन बोर्ड का गठन करना है। इस बैठक में क्या हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जाएगी? नहीं, देखिए, अभी सबसे पहले हमारी सनातन बोर्ड का कहना है, सब संतों का कहना सनातन बोर्ड हो, उसके पश्चात बाकी मांगे होंगी। मगर अर्जी वाले बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सनातन के लिए वोट के लिए क्या वहाँ पर भी अर्जी लगाएगी? नहीं, देखिए, हमारे जितने बाबा सबने अपने अपने पेटों पे हमारे यहाँ धागा बांधते हैं, धागा बांध के आए हैं कि भाई सनातन बोर्ड बने और सभी का प्रयास है, जितने संत महात्मा है, जितने सनातनी है, सभी का प्रयास है सनातन बोर्ड का गठन हो और सभी ने जो भी उनकी पाठ पूजा है, जो विधि विधान है, वो सब करके आए हैं। इसका जो बाइलाज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है? देखिए, बाइलाज के लिए हमारे अच्छे अधिवक्ता, हमारे बड़े बड़े विद्वान संत, आचार्य संत वो प्रयास कर रही है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हमारा बाइलाज कंप्लीट हो जाएगा। उसको 27 को हम उसकी घोषणा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार पे किस तरह दबाव बनाएंगे बैठक के बाद? देखिए, दबाव हमें नहीं बनाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः जो है इस जो हमारा जो निर्णय होगा उनके समक्ष रखा जाएगा। उसके पश्चात जो होगा वो देखा जाएगा। आनंद पीठाधीश्वर बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि सनातन की सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन होना आवश्यक है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद गिरी महाराज कहा कि देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म के लिए बड़ी आवाज उठाई है, यह दबनी नहीं चाहिए। इन्होंने सनातन बोर्ड का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है, जिसे 27 जनवरी को होने वाले संत सम्मेलन में रखा जाएगा और इसे पास किया जाएगा। प्रसिद्ध कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मीडिया से कहा कि 27 जनवरी को धर्म की स्वतंत्रता के लिए संत सम्मेलन बुलाया गया है। देश में सनातन से धार्मिक कार्य करने के लिए हमें स्वतंत्रता नहीं दी गई है। देश में सनातनियों के लिए घोर अन्याय अब तक होता रहा है, लेकिन अब सनातनियों की आवाज सुनने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के हैं। उनसे हमारी मांग है कि हमें भी धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए, जबकि ईसाई मुसलमानों का लगातार संरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें एक ऐसा हथियार दे दिया गया है जिससे वह किसी भी संपत्ति हड़प कर अपनी बना लेते हैं। यह सनातनियों के साथ घोर अन्याय है। सरकार से मेरी मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इस मौके पर आनंद पीठाधीश्वर बालकानंद महाराज, हरिचेतनानंद महाराज, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद गिरी, निरंजनी अखाड़े के सचिव रामरतन महाराज, विश्व विख्यात कथा व्यास देवकी नंदन ठाकुर उपस्थित रहे।